बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से हम काम कर रहे हैं। उसकी बेसिक्स हमने सीखी। कल हमने विदाउट लॉस एक क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व भी किया था। आज हम लॉस के हवाले से देखेंगे कि जो प्रोडक्शन के दौरान यूनिट लॉस्ट हो जाते हैं। यूनिट लॉस में अब यहाँ जो परेशानी आती है तालिब इल्मों के लिए वो ये है कि ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो पहला जो डिसीजन हमने लेना होता है कि ये लॉस है कौन सा, एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस वो होता है जिसे हम अनअवॉइडेबल भी कहते हैं। ये होना ही होता है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप इस नुकसान को नहीं रोक सकते। मसलन अगर हम बात करें कि रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है और कटिंग डिपार्टमेंट ने कपड़ा काटना है। अब कपड़े की कटिंग के दौरान हम सारे ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ कपड़े में ज़ाया होना होता है। वो जो कपड़ा ज़ाया हो रहा है उसको रोकने का कोई टूल मौजूद नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम कपड़े की कटिंग इस तरीके से करें कि 1% कपड़ा भी ज़ाया ना हो। तो ऐसा लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल होता है, उसकी कोई वजह नहीं होती, ये होना होता है। तो ये नॉर्मल लॉस होता है, इसकी कोई रीज़न नहीं होती। अब अगर कोई रीज़न आ जाती है तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा, इसमें रीज़न गिवन होगी। रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न हो सकती है कि जी ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल ख़राब था, यूनिट ख़राब तैयार हो गया। ड्यू टू डिफेक्ट इन मशीन ख़राब हो गई। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर, बिजली चली गई, उसकी वजह से जो यूनिट बन रहा था वो ख़राब हो गया। तो कोई ना कोई रीज़न जो है वो दी गई होगी। तो जब रीज़न दी गई है तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा, चाहे एक यूनिट ही नुकसान हुआ है। अब यूनिट्स की तादाद को नहीं देखेंगे, हमने सिर्फ देखना है कि रीज़न आ गई, कोई बात वजह बनी, इसको हम कहते हैं ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है। तो वो लॉस एबनॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। अगर रीज़न नहीं दी तो फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई परसेंटेज दी गई है। बाज़ औक़ात होता है कि जी 5% या 3% या 10% जो है लॉस इज टू बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल, परसेंटेज दे दी उसने। तो उस परसेंटेज तक, उससे कम दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं अप टू गिवन परसेंटेज, जो भी सवाल में परसेंटेज दी गई है उससे कम नॉर्मल लॉस होगा, और अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो एबनॉर्मल लॉस कंसीडर हो जाएगा। मसलन 5000 यूनिट्स हैं, 10% हमारा उसने बता दिया कि जी टू बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। तो 5000 का हमने 10% दिया, 500 यूनिट्स आए। तो अब हम देखेंगे कि 500 यूनिट से कम नुकसान हुआ है या ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अगर 500 से कम नुकसान हुआ, 400 यूनिट लॉस हुए, तो ये नॉर्मल लॉस होगा। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा हो गए, 600 यूनिट्स लॉस हो गए, हम इसे एबनॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर परसेंटेज भी नहीं दी, सवाल में कोई रीज़न गिवन नहीं है, कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो फिर हम अपने पास से जो लेते हैं वो 10%। तो 10% तक जो लॉस होता है वो नॉर्मल होता है, और अगर लॉस 10% से बढ़ जाता है तो फिर हम उसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सवाल में आपको पता होना चाहिए कि लॉस कौन सा हुआ है, क्योंकि हर जो लॉस है उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगी। नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट अलग से होनी है, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट अलग से होनी है। इसलिए आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि लॉस कौन सा हुआ है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर रीज़न नहीं है तो नॉर्मल लॉस, अगर रीज़न आ गई तो एबनॉर्मल लॉस। अब मैं यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर बताना चाह रहा हूँ कि एक यूनिट का नुकसान भी एबनॉर्मल लॉस होगा अगर रीज़न मालूम है। तो अगर रीज़न नहीं है तो फिर परसेंटेज देखेंगे, क्वेश्चन में कोई परसेंटेज गिवन है। अगर परसेंटेज गिवन है तो उस परसेंटेज से कम होगा तो नॉर्मल होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो एबनॉर्मल होगा।
और अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो 10% तक नॉर्मल है और 10% से ज़्यादा जो है वो एबनॉर्मल लॉस कंसिडर। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल लॉस की हम बात करेंगे। नॉर्मल लॉस में भी दो सिचुएशन बनेगी, एक नॉर्मल लॉस एट द एंड और एक नॉर्मल लॉस एट द बिगनिंग। अब स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आता है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल लॉस एट द बिगनिंग है या ये नॉर्मल लॉस एट द एंड है। तो उसमें देखिएगा कि अगर तो उसमें वर्ड यूज हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन या सिंपल इंस्पेक्शन का वर्ड यूज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इंस्पेक्शन हुई तो इंस्पेक्शन के वक्त हमें पता चला कि यूनिट लॉस्ट हुए हैं, तो इस सूरत को हम नॉर्मल लॉस एट द एंड कंसीडर करेंगे। इसकी ट्रीटमेंट हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे नॉर्मल लॉस एट द बिगिनिंग की ट्रीटमेंट। अब सवाल में कुछ नहीं दिया, बस उसने सिर्फ बता दिया कि यूनिट लॉस्ट हुए हैं, तो अब हमें नॉर्मल लॉस के लिए एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी, एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट, और ये प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के लिए होती है। अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये सेकंड डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस शुरू में हो गया, जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया नॉर्मल लॉस पता चल गया कि यूनिट लॉस्ट हो गई हमारे पास से, तो ये नॉर्मल लॉस एट दी बिगिनिंग कंसीडर होगा। अब इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है इस पर और अब उसमें से कुछ यूनिट नुकसान हो गया, तो वो जो नुकसान है वो हम फिर बाकी यूनिट्स के ऊपर जो है वो चार्ज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पहले हमें न्यू यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। न्यू यूनिट कॉस्ट के लिए फार्मूला मैंने लिखा है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आई, और उसको डिवाइड करना है यूनिट रिसीव्ड, और यूनिट रिसीव्ड में से माइनस करना है आपने यूनिट लॉस्ट को। तो जो कॉस्ट आपके पास पिछले डिपार्टमेंट से आई उसको आपने तकसीम करना है किससे, जो यूनिट आपने पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किए हैं और उसमें से माइनस करने हैं जितने यूनिट नुकसान हो गए। हम फर्स्ट कह रहे हैं कि हमारी पिछली जो डिपार्टमेंट से टोटल कॉस्ट है 1,50,750 है, 15,000 यूनिट हमने वसूल किए थे, 1,000 यूनिट हमारे नुकसान हो गए, तो 15,000 में से 1,000 माइनस किया 14,000, तो अब इस कॉस्ट को हमने 14,000 से डिवाइड किया, तो ये हमारी नई कॉस्ट आ गई 11.25। ये न्यू कॉस्ट है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की। ये मैंने बताया कि एडजस्टमेंट सिर्फ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की यूनिट कॉस्ट पे होगी, तो ये न्यू कॉस्ट आ गई। न्यू कॉस्ट में से जो आपकी ओल्ड, जो पहले से आपको पता है या सवाल में दी गई होगी या आपने कैलकुलेट की होगी, हम लास्ट लेक्चर में यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन देख चुके हैं, तो वो आपकी आ गई। तो इस 11.25 जो न्यू यूनिट कॉस्ट है इसमें से जो ओल्ड यूनिट कॉस्ट है 10.5 को हम माइनस करेंगे, तो 0.75 की एडजस्टमेंट आएगी। तो ये एडजस्टमेंट फिर हम अपने जो सेकंड स्टेप होता है, जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, उसके एंड पे शो करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट है अगर हमारा लॉस नॉर्मल है और वो एट द बिगिनिंग है।